तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा था जिसमें सारे केवी स्टाफ के सैलरी को आपके सामने उपस्थित कर रहा था। तो उसी कड़ी में आज मैं जो सैलरी स्लिप लेके आया हूँ वो है एसएसए का। मतलब जो एसएसए के पोस्ट पे यहाँ पे काम करेंगे उनकी सैलरी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सैलरी जो है ये है अक्टूबर महीने की सैलरी है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अक्टूबर महीने की सैलरी, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसएसए या यूडीसी जो केवी में ज्वाइन करते हैं वो किस लेवल में आते हैं। तो इनका लेवल जो होता है वो पे लेवल 4 में आता है। और पे लेवल 4 में जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो होता है 25,500, 25,500 इनकी बेसिक है। तो ये अक्टूबर महीने की सैलरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जब ये ज्वाइन किए हैं अक्टूबर महीने में, वैसे तो ये सैलरी जो है पुरानी सैलरी है लेकिन मैं इसको एडिट करके बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो अभी जो इनकी बेसिक है वो 25,500 है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो अभी जो है डीए जो है वो 58% के रेट से डीए पे करा जा रहा है। तो 25,500 का 58% होता है 14,790 रुपीज़। तो ये इनका जो है डीए हो गया। अब इसके बाद आगे अगर चलते हैं तो फिर इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो आपको मैंने बता रखा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है 3600, फिर दूसरा जो होता है 1800 और तीसरा होता है 900। तो इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1800 है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी डीए ऑन टीपीटी एक होता है। डीए ऑन टीपीटी मतलब जो ये तो इनका बेसिक हो गया। अब इस पे जो भी डीए का जो रेट होगा उसके अनुसार यहाँ पे भी इनको पे करा जाता है। तो 1800 है और इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे जो डीए जो बना है वो है 1044। तो ये तो हो गया। इसके आगे अब चलते हैं तो एनपीएस मैनेजमेंट शेयर होता है। मैनेजमेंट शेयर क्या होता है? मैनेजमेंट शेयर बेसिक प्लस डीए का होता है 14%। और ओन शेयर कितना होता है? तो ओन शेयर होता है 10%। ठीक है। तो ये इनका जो है अभी तो मैनेजमेंट शेयर, तो ये मैनेजमेंट शेयर है 5641। मतलब ये इसका और इसका जो दोनों का जो 14% जो आया है वो है 5641। तो ये तो हो गया। आगे चलते हैं तो इनको कैश हैंडलिंग अलाउंस मिला है क्योंकि ये एसएसए के पोस्ट पे है। तो एसएसए या फिर यूडीसी जिसको कहते हैं, तो आपको 700 रुपीज़ आपको कैश हैंडल करने के लिए आपको अलाउंस पे करना करती है, गवर्नमेंट पे करती है आपको। लेकिन उसके लिए कुछ आपको पेपर्स जो है आपको रीजनल ऑफिस में जमा करना होता है, बॉन्ड पेपर होता है और भी कुछ दस्तावेज जो है वो आप रीजनल ऑफिस में भेजते हैं, तभी ये आपको कैश हैंडलिंग अलाउंस आपके खाते में पर मंथ मिलेगा। तो ये टोटल करने के बाद इनकी टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो है 49,475 रुपीज़, 49,475 रुपये। तो ये तो इनका ग्रॉस हो गया। अब ग्रॉस के बाद भी कुछ होता क्या है कि कुछ डिडक्शन होगा। तो डिडक्शन कॉलम में आते हैं तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले इनका है केवीएस एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम। तो केवीएस ईडब्ल्यूएस जो है इनका 30 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है। इसके बाद क्या है? लाइसेंस फी और बिल्डिंग फी। तो लाइसेंस और बिल्डिंग फी जो है अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो एचआरए नहीं मिलेगा तो आपको ये लाइसेंस फी आपके डिडक्शन होगा। क्योंकि ये कब ऐसी स्थिति में होती है, कब ये होता है? तो ये स्थिति तब आती है जब गवर्नमेंट क्वार्टर मतलब केवी क्वार्टर आपको प्रोवाइड करा गया है। तो वैसे कंडीशन में आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस जो है केवी डिडक्ट करती है। तो इनको आई थिंक टाइप 2 क्वार्टर दिया गया है, तो इसलिए इनका जो है 440 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है। अगर टाइप 3 होता है क्वार्टर तो फिर 660 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। तो इनको टाइप 2 दिया गया है तो इसलिए 440 रुपीज़ का इनका डिडक्शन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो एनपीएस मैनेजमेंट शेयर, तो आपका डिडक्शन में ये 2 अमाउंट कट जाएगा। कौन कौन अमाउंट कटेगा? तो एक कटेगा आपका मैनेजमेंट शेयर जो कि है 5641 और इसके साथ में जो है आपका ओन शेयर भी कटेगा। दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिक प्लस डीए का 1 होता है 14% और एक होता है 10% होता है। तो ठीक है, तो ये 14 था और ये 10 था, तो ये दोनों जो है इनके डिडक्शन में कट गया है। इसके बाद वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। क्यों कटा है वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज? क्योंकि इनको केवी ने बिल्डिंग प्रोवाइड करी है, तो बिल्डिंग प्रोवाइड करेगी तो कुछ अमाउंट जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में कटेगा ही कटेगा। तो वो 50 रुपीज़ इनका बहुत नॉमिनल फी जो है डिडक्शन हुआ है। तो ये सारे डिडक्शन होने के बाद जो है इनको टोटल डिडक्शन जो हुआ है वो है 10,190 रुपीज़। मतलब इनका टोटल डिडक्शन है 10,190 रुपये का डिडक्शन हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ग्रॉस सैलरी था इनका, यहाँ पे ये डिडक्शन था। अब देखिए नेट सैलरी, इनको नेट सैलरी कितना मिला है? तो 39,285 रुपीज़। अब क्या है तो आपको ये पता ही होगा कि नेट सैलरी क्या होता है। तो आपका जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस में से डिडक्शन जो माइनस होता है वो होता है नेट सैलरी। नेट सैलरी मीन्स क्या हुआ? जो आपके खाते में जो अमाउंट आपके गया, मतलब बैंक अकाउंट में जो आपके गया वो होता है नेट अमाउंट, नेट सैलरी। और ये जो 10,000 समथिंग रुपीज़ का जो डिडक्शन हुआ है ये इनके अलग अलग खातों में जाता है। जैसे एनपीएस का अमाउंट एनपीएस में जाएगा, ये लाइसेंस फी है तो ये तो केवी का है। 30 रुपीज़ जो है ये एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम होता है, जब आप रिटायर होते हैं तो ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। तो वैसे करके इनका टोटल जो इनकी सैलरी बनी है वो बनी है 39,190
285 39,285 रुपये। और ये जो है अब ये अमाउंट वेरिएशन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है अगर आप एक सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में है, आपको एचआरए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कोई इंसान एक सिटी में अगर है और उसको एचआरए अगर मिल रहा है तो हो सकता है ये जो 39 है ये अराउंड 60 के भी आसपास चला जाएगा, 60,000 के भी अराउंड हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आपकी पोस्टिंग है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी पोस्टिंग होगी तो बहुत सारा अलाउंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये सैलरी जो है ये जेड सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे जेड सिटी में स्कूल है, वहाँ पर की सैलरी है। उसके साथ साथ में इनको जो है केवीएस ने क्वार्टर प्रोवाइड करा है, तो ये अमाउंट कुछ इनको नहीं मिला है। तो ओवरऑल सैलरी अच्छी है, बढ़िया है। तो अगर जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसे बनना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, तो आप वेसक ज्वाइन करिए, ये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।